कैसा रहा भाई एग्जाम? कैसा रहा एग्जाम? बैठो। संडे को हुआ था ना उस एग्जाम, आरटी की बात हो रही है। कैसा रहा? मतलब उम्मीद से ज्यादा अच्छा रहा या जितनी उम्मीद की उतना ही रहा? बोलो भाई। कितने लोगों का एग्जाम जो है, उम्मीद तो खैर गलत वर्ड हो गया, जितनी मेहनत की थी वैसा ही एग्जाम गया? भाई जितने मेहनत किया है, क्वेश्चन करके समझ में आया ना भाई मैंने ये मेहनत की है और ये सवाल मैं बना सकता था और वो बन गए। ऐसे कितने लोग हैं भाई? 1 2 3। दूसरों को मत देखो, अपना हाथ खुद उठाओ यार। दूसरों से क्या मतलब है? इधर तो देख के फिर हाथ उठा रहे हो। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत तो काफी की थी लेकिन मार्क्स या क्वेश्चन उसके हिसाब से थोड़े काफी कम बने? काफी या थोड़े कम बने? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई तो की थी और सोचा भी अच्छा ही था, लेकिन जो टारगेट बनाया था और जो एग्जाम में परफॉर्मेंस है उसमें रात दिन का अंतर है, काफी सिग्निफिकेंट अंतर है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि शायद मैं थोड़ा और ज्यादा मेहनत करता तो ज्यादा अच्छा कर सकता था? ये हुई ना बात शानदार है। ये फीलिंग आनी चाहिए कि यार थोड़ी और मेहनत करनी थी। समझ गए भाई? कोई बात नहीं, अपने जो गलतियां हो गई ना वो देख लो और तुमको समझ में आ जाता है 90% तो भाई मुझे और आगे क्या करना है। तो आप गलतियां देखो और प्लस जो नहीं हुए क्वेश्चन वो भी देखो। समझ गए? तो ये है ना इंटरनल, वो होता है ना प्रैक्टिस मैच, नहीं होता प्रैक्टिस मैच, फ्रेंडली क्रिकेट मैच वैसे हो रहे हैं। अपने को इंप्रूव करना है ना, इससे मेन फाइनल थोड़ी है वो। ठीक है, अब आगे लिखो। मैंने आपको टोटल स्टीरियो आइसोमर में 3 केस बताए थे, याद है कौन से 3 केस थे? एक केस 1 था 2 की पावर n। देखो जरा नोट्स में देखो फटाफट। सिंपल जैसे ये वाला बना दूं और पूछूं कि इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालो और बताओ कौन सा केस लगेगा। तो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर हमने बनाए भी थे ऐसे। तो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर आपने कैसे बनाए थे? ऑल वेज बनाए थे ना, फिर ऑल वेज और फिर दूसरा कौन सा बनाया था? 1 डैश, इसमें ये सिमेट्री थी। फिर कौन सा बनाया था बताओ? 2 डैश, फिर उसके बाद 1 2 डैश के बाद 1 3 डैश, यही बनाया ना आपने। तो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बने? इसके 4 बने, सब में सिमेट्री है ना। अब आप ये बताओ कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा? केस 1 लगा? नहीं लगा। केस 2 लगा? भाई केस 2 अगर लगता और 4 कारस सेंटर होते तो ज्यादा आंसर आता ना उसका, है ना, 2 की पावर n-1। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर एक से ज्यादा आइसोमर में सिमेट्री आने लगे ना तो उस समय कोई केस नहीं लगेगा, फिर अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा। यानी मोर देन 1 आइसोमर में सिमेट्री आ जाए तो फिर अपने को केस नहीं सोचना है, फिर अपने को ड्रॉ करना है ना। और या फिर आपके पास एल्कीन और कारस सेंटर और सिमेट्री आ जाए। सिमेट्री, हमने सिमेट्री में सिर्फ फॉर्मूला अपने कब लगाया था कि इवन और ऑड में, अगर एल्कीन कारस सेंटर दोनों और सिमेट्री हो तो भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब मैंने इतना बोला ना, इसको एकदम सिंपल ऐसे समझ लो कि अगर 2 की पावर n लग रहा है तो हमको फॉर्मूले से लगाना है, और अगर 2 की पावर n नहीं लग रहा है तो फिर हमको ड्रॉ करना चाहिए। समझे आप? क्योंकि वो केस 2 हो सकता है, वो केस 3 हो सकता है या केस 4 हो सकता है। केस 4 कौन सा है? ड्रॉ करने वाला। तो कैसे अटेम्प्ट करने क्वेश्चन बताओ? कि 2 की पावर n लग रहा है तो सीधा लगा देंगे, नहीं लग रहा है ड्रॉ करना पड़ेंगे। समझ गए आपको? पता नहीं क्या क्या बहुत सारे केसेस बन सकते हैं उसमें। तो आप क्वेश्चन लिखो। आप लिखो ड्रॉ टोटल स्टीरियो आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग। ड्रॉ टोटल स्टीरियो आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग।
इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर निकालो, x इक्वल टू टोटल स्टीरियो आइसोमर एंड y इक्वल टू नंबर ऑफ मीजो आइसोमर। बनाओ इसको। एक आइसोमर बना दूं, पहला कौन सा बनाओगे बताओ भाई। जैसे ही सिमेट्री आ जाए 2 की पावर n नहीं लगाना है ना। तो इसमें पहला एक वो बना लो, ऑल वेज। ऑल वेज में ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसकी मिरर इमेज नहीं बनानी है। अब ट्राई करो टोटल कितने बने, उसमें देखो कितने मीजो है। वो लास्ट में दरवाजा बंद कर देना, वो एसी चल रहा है ना, ठंडा नहीं हो पाएगा। आंसर आ गया। देखो पहला तो एक ये बना लिया, ये मीजो है ना। दूसरे में भी ये, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, तो ये सेकंड हो गया, इसकी बना ली मिरर इमेज, सेकंड थर्ड एनेंटियोमर हो गए। फोर्थ वाले में सिमेट्री है, ये वाली सिमेट्री है, COS भी है इसमें, तो ये भी एक मीजो आइसोमर है। फिफ्थ वाले में बताओ कोई सिमेट्री है क्या? फिफ्थ में भी ये वाली सिमेट्री है, ठीक है। अब हम लेंगे सिक्स्थ आइसोमर। सिक्स्थ कौन सा बनाएंगे बताओ? हाँ, ऑपोजिट अपन डैश बना लेंगे ना इसका। ये डैश बनाया, ये भी डैश बनाया, और ये क्या हमारा वेज, और ये बना वेज। इसमें बताओ कौन सी सिमेट्री है?
इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है? हाँ, वो डायगनली ट्रांस होने चाहिए ना। ये डाउन डाउन है, ये डाउन है डाउन है, नीचे से कनेक्ट करेंगे नीचे ही पास हो जाएगा ना वो तो, समझे आप? इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, तो प्लस क्या बनाएंगे इसकी? मिरर इमेज। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बने भाई? टोटल बने 7 स्टीरियो आइसोमर। एंड हाउ मेनी आइसोमर आर मीजो? 3 है ना मीजो, एक ये रहा मीजो और एक ये वाला मीजो, एक ये मीजो। नंबर ऑफ मीजो आइसोमर आर 3। क्या भाई त्रमकेश्वर, समझे तुम? त्रमकेश्वर नाम ही तो है। हाँ, तो तुम इधर क्यों देख रहे थे? अच्छा अच्छा, सब लोगों ने आंसर लिखा? 7 स्टीरियो। देखो पहले अपने को 2 की पावर n लगाना है, नहीं लग रहा है तो ड्रॉ करके आंसर निकालना है। ड्रॉ करके आंसर आ जाए उसके बाद सोचना है कि केस 2 लगा, केस 3 लगा या ड्रॉ करना पड़ा। तो ये कैसे? कोई केस नहीं लगा, इसमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, समझे आप? और स्पेशली जे एडवांस वगैरह में ऐसा कोई सवाल नहीं आता, आप देख के आंसर निकाल लोगे। वो कुछ ना कुछ करेगा, आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा लिखना पड़ेगा। आगे बढ़े तो लिख लिया 7 बन गए, 7 में से 3 मीजो बन गए। ये वाला बनाओ इस बार। टोटल स्टीरियो आइसोमर एंड नंबर ऑफ मीजो आइसोमर। कितना आंसर आया उसका? आंसर कितना आया? पहले आपने इसका एक सिस आइसोमर बनाया होगा ना, जिसमें आपने इसको वेज और इसको वेज कर लिया, Cl Cl है ना, ये सिमेट्री है, ये मीजो हो गया। फिर आप क्या करो, एल्कीन को सिस ही रहने दो और एक क्लोरीन को वेज बनाओ और एक को क्या बनाओ? डैश। इसमें कोई सिमेट्री नहीं है तो इसकी क्या बना लेंगे हम? मिरर इमेज। ठीक है ना? अब बताओ नेक्स्ट कौन सा बनाया? फिर आपने बीच वाली एल्कीन को ट्रांस ले लिया होगा। एल्कीन को ट्रांस भी तो कर सकते हैं हम लोग। इसमें ये वेज और इसमें ये डैश। इसमें बताओ कोई सिमेट्री दिख रही है इसमें? इसमें आएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना? ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, ये आएगा वेज और ये भी आएगा वेज। इसमें बताओ क्या होगा? इसमें कोई सिमेट्री है या नहीं है? बताओ। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ये नहीं है। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। दोनों अप अप लगे ना, तो प्लस क्या बनेगी इसकी? मिरर इमेज। तो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बने? 6 बने। और 6 में से कितने मीजो बने? 2 मीजो बने। समझे आप? यानी बीच वाली एल्कीन को सिस का ट्रांस भी करना पड़ेगा। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये। उसने और भी चीजें पूछी थी, बाकी की चीजें तुम्हारी शीट में है, मिलेगी तब सीट के अंदर, सीट क्वेश्चन बैंक। कितने लोगों के 6 आंसर आया? वेरी गुड। कितने लोगों को आंसर देखने के बाद लगा कि यार मेरा भी 6 ही आना था? वेरी गुड।
आगे बढ़े। थर्ड वाले को बनाओ। फोर्थ बनाओ। वही बनाना है आपको, टोटल स्टीरियो आइसोमर एंड नंबर ऑफ मीजो आइसोमर्स। बने भाई? कितने बन रहे हैं? अच्छा, एक तो ये बनाओ ऑल वेज, इसमें सिमेट्री है। फिर एक बनेगा वन डैश, क्या इसमें कोई सिमेट्री नजर आ रही है? तो प्लस बनाएंगे इसकी मिरर इमेज। फोर्थ कौन सा बनाएंगे बताओ? दो डैश, इसमें कोई सिमेट्री नजर आ रही है? इसमें है ना सिमेट्री, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री। वन टू डैश, फिर अपन दो डैश और कौन से बनाएंगे? एक लेफ्ट में बॉटम डैश, एक राइट में बॉटम पे डैश। क्या इसमें कोई सिमेट्री है? इसमें भी तो सिमेट्री है, ये वाली। और कौन सा बनाएंगे? डायगनली, डायगनली डैश बना लेंगे, ये डैश, ये डैश। इसमें बताओ कोई सिमेट्री है या नहीं? बताओ, इसमें कोई सिमेट्री है? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना? सीओएस भी नहीं है। सीओएस के लिए डायगनली अप डाउन होना चाहिए ना वो। तो प्लस क्या बनेगी इसकी? मिरर इमेज। तो कितना रहा भाई सब मिला के आंसर? 7। और 7 में से कितने मीजो रहे? 3 मीजो हो गए। सात हो गए ना भाई? ये 1 2 मिरर इमेज 3 4 5 6 और मिरर इमेज 7। फोर्थ का बनाओ। फोर्थ के बना के देखो कितने आ रहे हैं। 135 ट्राइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन।
कितना आंसर आया? फोर्थ के बना के देखे भाई, 2 आए या 3 आए? अच्छा, एक तो आपने ऑल वेज बना दिया होगा, और दूसरा कौन सा बनाया बताओ? एनी वन डैश। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। तीसरा आपने बनाया होगा 1 3 डैश। हाँ, ये वाला और ये वाला आइडेंटिकल है ना। कैसे? हाँ, एक तो अपन ये बोले सिमेट्रिकल की मिरर इमेज है, या इसको अपन ऐसे पलट देना, बस ऐसे पलट देंगे तो ये डैश वाला वेज हो जाएंगे और वेज वाला क्या हो जाएगा? डैश। तो ये बनेगा क्या उससे? हाँ, ऐसे पलट देंगे ऐसे, तो ये डैश वाला इधर जाके वेज, ये वेज वाला इधर डैश, और ये वेज हो जाएगा। तो बताओ कितने बने इसके? 2 बने। 2 में से मीजो कितने? दोनों ही मीजो है ना। 3 स्टीरियो सेंटर सिमेट्री है, दोनों मीजो है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। इस तरफ है आपके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, इसके बनेंगे ए स्टीरियो आइसोमर, इसके बनेंगे बी स्टीरियो आइसोमर, इसके बनेंगे सी स्टीरियो आइसोमर, इसके बनेंगे डी स्टीरियो आइसोमर, इसके बनेंगे ई स्टीरियो आइसोमर। आपको बताना है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल स्टीरियो आइसोमर ऑफ ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, केयरफुली बनाना है, एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। गलत तो गलत होता है, चाहे 1 से गलत हो चाहे 2 से हो। क्वेश्चन समझ में आ गया? इसके स्टीरियो आइसोमर ए हैं, इसके स्टीरियो आइसोमर बी है, इसके सी है, इसके स्टीरियो आइसोमर डी है, ई है। ए बी मतलब आप कोई भी सिंपल ग्रुप मान सकते हो, मिथाइल इथाइल। ये ए बी का मतलब ये नहीं कि आप कोई यहां कार्य सेंटर लगा दोगे, आपको सिंपल एक ग्रुप मान लेना है, बी कुछ भी, मिथाइल मान लो, इथाइल मान लो। अपना जो भी आंसर है, आंसर निकाल के कॉपी में लिख लो, लेकिन एक बार उसको क्रॉस चेक जरूर करना, वापस चेक कर लेना आंसर को एक बार।
अरे दूसरे की कॉपी में मत देखो, अपनी कॉपी में लिखो, उसको मैं समझाओ कुछ। डिस्कस करके लिखना है, जो समझ में आया वो लिखो। आंसर बोलना भी नहीं है। हाँ भाई, क्या रहा आपका? ए का आंसर कितना आया? ये 2 कारक सेंटर है ना, तो ये तो सिंपल हमारा केस 1 हो गया, 2 की पावर 2 4 आएगा। बी कितना आया? 3। बी हमारा केस 2 हो गया, सिमेट्री एंड इवन कारक सेंटर, तो इसके स्टीरियो आइसोमर आएंगे 3, 2 एक्टिव एक मीजो। सी में 2 कारक सेंटर है ना ये, तो इसमें भी 2 की पावर n लगेगा, 4 आएंगे। अब बताओ डी में कितने आएंगे? डी में आएंगे 2। अभी हमने एक एग्जांपल किया था 135 ट्राइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, डिट्टो वही एग्जांपल है, 2 आएंगे। 2 कौन से? ऑल वेज, 1 डैश। वेरी गुड। ई बताओ। ई में आएंगे 4। ये अपना सूडो वाला केस है, ये वेज कर दो, तो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाओगे ना, तो ये देखो आर होगा तो ये एस होगा, ये सूडो कार्ल वाला केस हो गया। या ड्रॉ करके देखो, ड्रॉ करके देखना है ना। तो सब मिला के कितने हुए भाई? 11 15 17 आंसर आया ना भाई। इसमें सारे केस आ गए। देखो ये केस 1 है, केस 2 है, ये केस 3 है, ये अपना केस 4 ड्रॉ करने वाला। कितने लोगों का आया? 17। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितने लोगों का आंसर देखने के बाद लगा कि ये तो मेरा भी आ जाता है, इसमें क्या है? ठीक है। तो पेपर देने के बाद लिखता नहीं यार, ये सवाल तो मैं बना ही लेता है यार, 5-6 तो है। लिख लिया? चलो एक एफ वाला और ट्राई करो। ये काफी लोगों को इसमें, ये पॉला ब्रूस का अच्छा सवाल है, काफी डाउट भी रहता है। इसके बताओ टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? देख के बताना भाई, इसमें कितने टोटल स्टीरियो आइसोमर होंगे। आंसर सोच लो अपना।
अब आप मुझे ये बताओ कि जैसे अपन स्टीरियो आइसोमर 8 बोलेंगे ना, तो 8 हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। ये ABCDEFGHI ये वाले 8 है ना। अगर मान लो सपोज करो कोई मॉलिक्यूल ऐसा ना ऐसे फ्लिप कर रहा है, सपोज करो फ्लिप, ये D है, ये T है, ये लोन पेयर है ना नाइट्रोजन के, तो ये रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन ऐसे फ्लिप करता है। तो फ्लिप करने से क्या होगा, ये नाइट्रोजन के ये लोन पेयर इधर आएंगे, ये T आ जाएगा, ये D आ जाएगा, ये H आएगा। वो था ना अपना एमीन इन्वर्जन, भाई तीनों वैलेंसी जैसे नाइट्रोजन के नीचे है ना, फ्लिप करने के बाद ऊपर चली जाती है। तो तुम ध्यान से देखो, ये इसकी मिरर इमेज है ना। ये इनिशियली ऐसे होता है, फ्लिप कैसे होता है, इनिशियली मॉलिक्यूल ऐसे होता है, फिर वो प्लेन में जाते हैं तीनों वैलेंसी, और फिर तीनों ऊपर की तरफ चली जाती है ना। ये ऐसे फ्लिपिंग होती है ऐसे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये फ्लिप करके बन रहा है तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में मिरर इमेज है, लेकिन ये कन्फर्मर भी है, ये दोनों कन्फर्मर है। जैसे कोई फ्लिपिंग कर गया, कोई बॉन्ड रोटेशन से बना, तो वो कन्फर्मर है ना। अब अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं कि ये फ्लोरो है, ये क्लोरो है, ये ब्रोमो आयोडो है, इसकी मैंने मिरर इमेज बनाई, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, क्या ये रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्टेबल है क्या? अगर मैं आपको बोलूं कि इसको इसमें कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करोगे? आपको 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे ना, फिर एक पेयर इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो हम रूम टेम्परेचर पे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते। यानी ये दोनों कन्फर्मर नहीं है, इंटरचेंजेबल नहीं है, ये दोनों इनैंशियोमर है, ये दोनों स्टीरियो आइसोमर है। तो इसको अपन अलग सेपरेट कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं है रूम टेम्परेचर पे, और ये जो है ये हमारे इंटर कन्वर्टेबल है रूम टेम्परेचर पे। तो अगर कोई मॉलिक्यूल कन्फर्मर की कैटेगरी में चला गया ना, तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसको अलग अलग नहीं कर सकते हम, तो उसको टोटल आइसोमर में काउंट नहीं करेंगे। या इसी चीज को ऐसे समझें, कन्फर्मर जो होते हैं ना, दे आर नॉट ट्रू आइसोमर, क्योंकि उनको सेपरेट नहीं कर सकते। समझे आप? अब उस क्वेश्चन पे वापस आए। अब बताओ इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 4 आएगा। यानी अगर कोई नाइट्रोजन है, उसके पास 3 ग्रुप हैं, मतलब वो फ्लिप कर रहा है, और अगर वो फ्लिप कर रहा है तो उसका जो फ्लिप करेगा वो कन्फर्मर बनेगा, तो उसको काउंट नहीं करना है। तो इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, यानी इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? 4। यानी कोई भी एटम जो फ्लिप कर गया वो टोटल आइसोमर में काउंट नहीं होगा, बिकॉज कन्फर्मर कैन नॉट बी सेपरेटेड। समझे आप? और इसका सबसे एप्रोप्रिएट गलत आंसर क्या है? तो बिकॉज ऑफ इन्वर्जन, बिकॉज ऑफ फ्लिपिंग, वी विल नॉट काउंट नाइट्रोजन इन टोटल स्टीरियो आइसोमर. The atom which undergo inversion or flipping will not counted in total stereoisomer. क्या ये सवाल मैं घर से बना के लाया हूं? ये कौन सी किताब का है? पॉला ब्रूस का। बहुत अच्छी किताब आती है पॉला ब्रूस करके। पॉला ब्रूस यूएस ऑथर है वो। उसने अपनी किताब में अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ही 2 कुत्तों की फोटो दे रखी है। उसके फैमिली में मेंबर है उसके। काफ़ी उनके बारे में लिखा है कि इनके बिना लाइफ बड़ी मुश्किल है। 2 छोटे छोटे कुत्ते हैं ऐसे। एनिमल लवर है भाई। लिख लिया सबने? ये अपनी सोलोमन्स वाली जो किताब आती है ना इंडिया में, ये कितने रुपए की आती है? 700 रुपए की ऐसी कुछ आती है, 600, 700 है ना। 1000 पेज की किताब है, कॉस्ट है उसकी 700, 750 रुपए है ना। ये सेम यूएस वर्जन भी आता है इसका। ओरिजिनल सोलोमन जो आती है वो आती है करीबन $250 की। $250 मतलब कितने पैसे हुए? 20,000 रुपए की वो किताब आती है यूएस के अंदर। और वही किताब इंडिया में कितने में आती है? 750। इतना सस्ता है अपना इंडिया, समझो। वहाँ एक किताब बिक जाए, ऑथर को रॉयल्टी मिलता है 10%। तो एक किताब बिकते ऑथर को कितना मिलेगा? $25। तो $25 मतलब कितने पैसे हुए? 2,000 रुपये। और यहाँ इंडिया में एक बुक बिकती है तो उसको 10% पैसा मिलता है ऑथर को, तो कितने मिले? 75 रुपये। तो कहाँ 2,000 और कहाँ 75 रुपये, समझ रहे हो? अब आगे लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
लिखो फाइंड टोटल आइसोमर या ड्रॉ। वहां बच्चे जब पढ़ते हैं ना, आप ज्यादातर देखोगे ना यूएस में, यूके में देखोगे, वहां वो सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट तो शायद कम है। तो देखा वहां एक कॉन्सेप्ट चलता है एजुकेशन लोन। जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है ना, वो सब कैसे चलती है वहां पे, वो बच्चे वहां पे गवर्नमेंट से लोन लेते हैं। जैसे अपने यहाँ भी लोन मिलता है, लेकिन अपने यहाँ सब्सिडी खूब है। आईआईटी में जाते हो, शानदार आपको एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट, फीस तो 2-3 लाख रुपए लेते हैं, आईआईटी चलाने के हजारों करोड़ चाहिए। एनआईटी में जाते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो, मतलब एकदम रॉयल ट्रीटमेंट है। या नीट के थ्रू मेडिकल कॉलेज में जाते हो तो 1-1.5 लाख फीस है बस, और ओरिजिनली प्राइवेट की फीस 20 लाख रुपए है। तो ऐसे मान लो आईआईटी प्राइवेट होता ना तो 15-20 लाख रुपए लेता हो। तो जैसे आप आईआईटी एनआईटी या अच्छी जगह सेलेक्ट होते हो ना, तो सीधा 1 करोड़ रुपए का फायदा आपका हो गया। क्योंकि सेम लेवल की एजुकेशन अगर आप बाहर जाके करोगे तो 1-1.5 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। इतना मतलब अपना देश बढ़िया है, इतनी गवर्नमेंट फैसिलिटी है। सिर्फ एक ही काम करना है तुमको, तो पढ़ना है बस। यहाँ तो वाइब्रेंट की फीस देख लो, कोई फीस है क्या ये? 1-1.5 लाख कोई फीस होती है क्या, जिससे जिंदगी भर हजारों करोड़ कमाने हैं, है ना? फीस होनी चाहिए 20-25 लाख। अब आगे लिखो, अरे हंस रहे हो? 20-25 लाख कम बोल दी क्या मैंने? अब जैसे वो भावेश अग्रवाल है, 3 यूनिकॉर्न बना दिए उसने, है ना? वो बंसल में पढ़ा है। अब सोचो तुम कि अगर वो बंसल में, उस समय बंसल में तो कोई डिस्काउंट का सिस्टम तो था नहीं, तो एक उस समय फीस 50-60 हज़ार रुपये हुई होगी। अब वो अच्छी जगह पढ़ा, अच्छे से पढ़ाई की उसने, अच्छी जगह चला गया। 3 यूनिकॉर्न कंपनी है, 25-30 हज़ार करोड़ की कंपनी में चलाता है। ओला उसकी है, ओला इलेक्ट्रिक उसकी है, ओला एक और उसकी, ओला फाइनेंस, और एक और चीज़ लेके आ रहा है। अब वो कह रहा है कि मैं मतलब अमेजॉन गूगल से भी कॉम्पीट कर सकता हूँ, थोड़े पैसे की जरूरत है। तो 20-25-30 हज़ार करोड़ का तो मालिक वो है ही अभी। उसमें अगर थोड़ा बहुत स्टेक उसका माने, मेरे हिसाब से 5-6 हज़ार करोड़ का तो वो है कम से कम। और यही सोचो कि अगर वो सही जगह से एजुकेशन नहीं लेता तो कितने हज़ार करोड़ का नुकसान होता है। स्कूल हमेशा बढ़िया जगह जाना है, कोचिंग बढ़िया जगह, बुक्स बढ़िया, इनमें कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। कंप्रोमाइज़ किस में करना है? शादी हो रही है ना? शादी में मान लो आपको घोड़े पे बैठना है, घोड़ी पे बैठना है कि भाई ये 20,000 की घोड़ी है, 10,000 की घोड़ी है, 10,000 भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई तरमकेश्वर? भाई घोड़ी पे बैठ के यहाँ से वहां तक जाना है। या मान लो लकड़ी वाली घोड़ी है, आर्टिफिशियल है, वो भी चल जाएगी, वहां बचाने हैं पैसे। या शादी में खाना करना है, 30-32 आइटम बनवाने हैं, 31 बनवा लेंगे, 32 की जगह एक कम बनवा लेंगे। अरे शादी है ना इंडिया में घोड़ी पे ही होती है, ये यूएस में होती होगी गधे गधों पे शादी। ये कह रहा गधे पे कर लेंगे। अरे बातचीत में लग गए, बनाओ टोटल स्टीरियो आइसोमर। मतलब हमने जितने स्टीरियो आइसोमर पढ़े हैं ना, स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्री, स्टीरियो, सब इंक्लूड हो गए। अब ऑल आइसोमर, मैंने टोटल आइसोमर लिखा है, स्टीरियो आइसोमर नहीं लिखा है। यानी आपके स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, टॉटोमर सब आ गए इसमें। कितना आंसर आएगा पहले वाले का? आपको सबसे पहले डीबी निकालना है। डीबी कितना आ रहा है? 1। हमारा क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा? हम सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाएंगे और हर एक स्ट्रक्चर में देखेंगे उसके स्टीरियो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं ना।
तो आपका DB1 हो गया। तो इसमें पहले अपन एल्कीन बना लेते हैं ना। एक हमने बनाया 1 ब्यूटीन, एक क्या बनाया 2 ब्यूटीन, फिर हमने ब्रांचिंग कर दिया आइसोब्यूटीन, फिर हमने रिंग बनाया 4 मेंबर रिंग, फिर हमने बनाया 3 मेंबर रिंग विद मिथाइल। ये तो हम बना चुके हैं, हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर में ड्रॉ किए थे। अब बताओ ये 5 बने हैं, इसमें से कौन कौन स्टीरियो आइसोमरिज्म शो कर रहा है? ये वाला कर रहा है ना। इसके सिस ट्रांस बनेंगे, तो इसके हम 2 लेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसका ज्योमेट्रिकल नहीं बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, और किसी में कारा सेंटर भी नहीं है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर बताओ इसके कितने हुए? इसके हुए 6। मतलब आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं, हर एक स्ट्रक्चर का स्टीरियो बनाना है। फिर कितने लोगों का 6 आया? बहुत बढ़िया, गुड। अब ऐसे ही बी वाला ट्राई करो। स्पीड में बनाओ, पहले बना चुके हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमर, बस आपको स्टीरियो ऐड करना है उसमें। कितना आया भाई आंसर? पहले आपने C4H10O का डीबी निकाल लिया ना। इसका डीबी वैल्यू तो 0 है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डीबी 0 हो गया ना भाई। और एक ऑक्सीजन में क्या बनाओगे? अल्कोहल एंड ईथर दोनों बनाओगे ना। तो पहले आपने ये अल्कोहल 4 कार्बन की स्टेट चेन बनाई, 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल, टर्सी ब्यूटेनॉल, फिर आपने ईथर भी बनाया होगा, प्रोपाइल मिथाइल डाई इथाइल, और उसका मेटामर भी बनाया होगा। ये बन गया ना। ये 7 तो इसके क्या बन गए? स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब बताओ आगे क्या होगा? आंसर 7 ही है क्या फाइनल? हमको ये भी तो चेक करना पड़ेगा किसी के स्टीरियो तो नहीं बन रहे हैं। ये तो स्ट्रक्चर बनाया हमने सारे, किसके बन रहे हैं स्टीरियो? या उसमें कारस सेंटर देखो, एल्कीन देखो, या रिंग के रेस्पेक्ट में जीआई देखो। इसमें तो कोई कारस सेंटर एल्कीन नहीं है, इसमें है ना कारस सेंटर। तो इसकी मिरर इमेज भी बनेगी, एक R2 ब्यूटेनॉल और एक S2 ब्यूटेनॉल। इसमें नहीं है कारस सेंटर, इनमें किसी में भी नहीं है। तो सब मिला के कितने बने भाई? इसके बने 8, 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर और 2 ब्यूटेनॉल के 2 बनेंगे।
तो आप समझे, पहले वाला एग्जाम्पल में मैंने एल्कीन वाला एग्जाम्पल लिया कि भाई एल्कीन आए तो उसके सिस ट्रांस बनाओ, इसमें मैंने आपको कारस सेंटर का एग्जाम्पल दिया। बना लिए सबने? इसके बनाओ C5H10 के, फिर बनाओ C4H6 के, कितने आए? डबल डिजिट में आएगा आंसर। ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा बनाने की ट्राई करो, कोई मिस तो नहीं हो रहा। देखो इसका डीबी कितना आया? 1। डीबी 1 है ना। तो सबसे पहले तो अपन स्टेट चेन बना लेते हैं। एक अपना 1 पेंटीन, दूसरा हो गया अपना 2 पेंटीन। फिर इसकी ब्रांचिंग कर देते हैं। ब्रांच में ये पाई बॉन्ड को मूव कर दो। ये बना है ना ब्रांच, ठीक है। अच्छा, इसमें से किसके किसके स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं? इसके तो नहीं बन रहे हैं, इसके बन रहे हैं। इसमें तीनों में से किसी के भी नहीं बन रहे हैं। लाइक ग्रुप है ना, यहाँ पे लाइक ग्रुप है, यहाँ पे भी लाइक ग्रुप है, यहाँ पे भी 2 H लाइक, इनके नहीं बनेंगे। सिर्फ इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे 2। इसका 1
1 1 1। अब तक हम कितने बना चुके हैं? 6। तो क्या फाइनल आंसर 6 है? अब क्या करना है? रिंग लेंगे। अब लेंगे सबसे बड़ी रिंग यानी 5 मेंबर रिंग, फिर लेंगे 4 मेंबर रिंग और एक मिथाइल, फिर लेंगे 3 मेंबर रिंग। 3 मेंबर में 2 मिथाइल है ना, 1 1 डाई मिथाइल, एक होगा 1 2 डाई मिथाइल, एक होगा इथाइल। समझे आप? तो बताओ इसके कितने कितने, इसमें से किसी के स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं क्या? ये इसके बनेंगे ना, इसमें 2 कार्य सेंटर है और सिमेट्री भी आएगी इसमें। इसके कितने बनेंगे बताओ? 3 बनेंगे। एक बनेगा सिस, एक क्या बनेगा? ट्रांस, और एक ट्रांस की क्या बनाएंगे हम? मिरर इमेज। तो कितने हुए भाई? 6 तो यही बन गए। ये 7 8 9 10 और इसके 3 बनेंगे। तो सब मिला के टोटल आंसर आया इसका 13। ऐसे जैसे 3 आंसर आ रहा है ना, तो ऐसे लिखो मत 3 ड्रॉ करो। 3 कौन से भाई? जैसे 13 आइसोमर है तो हमको पता होना चाहिए 13 कौन से हैं, तब हम आगे जाके गलतियां नहीं करेंगे। जिनका हो गया वो C4H6 ट्राई करो। इसमें भी गलती होने के पूरे चांस है। कितना रहा भाई? सेवन। चलो भाई, इसका डीबी कितना आया? DB2 आया ना। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन
तो पहले आपने एक 1 ब्यूटाइन बना लिया होगा। अरे कैसे जाएगा ये तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है दूसरा। सेट एज अ डिफॉल्ट। चला गया। अच्छा, एक आपने 1 ब्यूटाइन बना लिया होगा ना, एक दूसरा एल्काइन 2 ब्यूटाइन, फिर हम दो एल्कीन भी तो बना सकते हैं, क्यूमुलेटिव डाइन, और एक बनाएंगे कॉन्जुगेटेड डाइन्स। खत्म हो गए एल्कीन वाले। अच्छा, इसमें बताओ किसी के स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं क्या? इसके नहीं बनेंगे क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 H है ना इसके। अगर यहाँ अलग अलग ग्रुप होते तो इसकी मिरर इमेज लेते अपन, है ना। इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा ना, इसकी मिरर इमेज नहीं ले सकते। तो ये जितने बना रखे हैं इसके ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल कुछ नहीं बनेंगे किसी के भी। यानी अब तक हमने बनाए हैं 4। अब बताओ नेक्स्ट कौन सा बनाएंगे? रिंग, 4 मेंबर रिंग विद पाई बॉन्ड, फिर बनाएंगे 3 मेंबर रिंग विद पाई बॉन्ड, और फिर पाई बॉन्ड को घुमाएंगे। इनमें से देखो किसी के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल बन रहे हैं क्या? इसमें किसी में कारस सेंटर है, किसी में भी कारस सेंटर नहीं है, और ये स्मॉलर रिंग के पाई बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल बनता ही नहीं है। इसके किसी के भी नहीं बन रहे, यानी इसका भी कितना लेंगे? 1 1 1 1। तो सब मिला के आंसर कितना हुआ? हाँ, और एक 2 DB2 में अपन बाईसाइक्लो स्पायरो भी तो लेंगे, बाईसाइक्लो एंड स्पायरो, तो फिर इसका एक बाईसाइक्लो लेंगे। स्पायरो तो बनेगा नहीं, स्पायरो के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए हमको? 5। स्पायरो नहीं बना सकते। तो कितने बने इसके? 9 बने, और 9 में से कोई भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। लास्ट जाते जाते ई वाला ट्राई करो। कितना रहा भाई ई का? इसका डीबी निकाल लिया, डीबी तो 0 है ना इसका, तो डीबी 0 है। वही अपन 4 कार्बन की स्टेट चेन बनाएंगे, 1 क्लोरोब्यूटेन, फिर 4 कार्बन में सेकंड पे Cl लगाएंगे 2 क्लोरोब्यूटेन, फिर 4 कार्बन में ब्रांचिंग करेंगे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, और फिर ये Cl और लगा देंगे। इतने बनेंगे। अब इसमें से किसके किसके स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं? सेकंड वाले के। इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं? 2। भाई ये नहीं कि एक स्ट्रक्चर के 2 ही बनेंगे, 4 भी बन सकते हैं, डिपेंड करेगा कैसा स्ट्रक्चर है। तो प्लस इसकी क्या ले लेंगे? मिरर इमेज। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने आए भाई? 5।
और इसी में वो पूछ ले कि ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो फिर स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे 4, फिर ये हटा देंगे ना मिरर इमेज। समझे आप? अब तुम आज ये जो टोटल मैंने स्टीरियो आइसोमर निकालना सिखाया ना, इसकी प्रैक्टिस करके आओ। इस पे 2-4 डीपीपी हैं, वो सारे बना के लाओ। खत्म हो गई सारी डीपी। लास्ट डीपी नंबर क्या था? 21। खत्म हो गया वहां तक? ओह, तो मैं एक काम करता हूँ, सॉफ्ट कॉपी तो आज दे देता हूँ और हार्ड कॉपी 2 दिन बाद मिलेगी। समझ गए? तो वो 3-4 डीपीपी नंबर लिख दूंगा, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने को। समझे भाई? सिर्फ समझना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। समझ में तो 5 मिनट में आ जाएगा। अब मेरे को स्विमिंग में दूसरी तरफ देखना है, समझ में आ गया मेरे को, लेकिन वो दूसरी तरफ देखना ही चैलेंज है। तो मेरे को लग रहा है महीने भर में आ ही जाएगा। जैसे मैं दूसरी तरफ देखता हूँ ना, वो आदत पड़ गई है मेरी। ऐसे हाथ यूँ जाता है, फिर मेरा ऐसे करने की आदत पड़ गई है। तो ऐसे कर, जैसे मैं इधर देखता हूँ ना, तो बैलेंस बिगड़ जाता है। वो बॉडी को हैबिट ही नहीं है, मुंह में पानी जाने लगता है, एकदम डिसबैलेंस हो जाता है। तो देखो कितनी छोटी सी बात है कि सिर्फ इधर देखना है, ऐसे देखना है, ऐसे देखना है। उसको 15 दिन तो हो गए मुझे, और मुझे यकीन है कि 1-2 महीने और लगेंगे मिनिमम। 2 महीने में भी सीख गया तो बड़ी बात है। तो अपन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो सीखते हैं ना आईआईटी में, हम सोचते हैं हमको समझ में आ गया। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, बहुत ज़्यादा। तो हम कैसे समझे भाई? हमको ये पता चल गया कि ये करना है। तो जैसे मेरे को पता चल गया ना कि परफेक्ट टेक्निक ये होती है, मैं इतना खुश हुआ। मैंने कहा चलो अब करना ही बाकी है बस। कई बार क्या होता है कि पता नहीं होता है कि टेक्निक क्या है। तो मेरे को एक स्विमर ने बताया कि हाथ यूँ यूँ, फिर इधर लो, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर ऐसे। उसने बताया क्या बताया मेरे को बोला सर 1 2 3 किया करो। मैं हफ्ते भर तो उसी में कंफ्यूज रहा। मैं यार 1 2 3 का क्या मतलब? मैं जब भी उसको पूछूंगी भाई स्विमिंग कैसे करना है, वो मेरे को बोले बस कुछ नहीं सर 1 2 3। अब मैं स्विमिंग करूं ऐसे 1 2 3 1 2 3, वापस इधर आ गया। तो मैं कंफ्यूज हो गया, 1 कहाँ से शुरू कर रहा है, खत्म। मैं रोज पूछूं, मेरे को रोज यही बोले कुछ नहीं करना है सर 1 2 3। तो फिर एक दिन मैं बैठ के सोचा 1 2 3 मतलब क्या। फिर 1 2 3 से मतलब उसका ये है, यहां से स्टार्ट करना है। ये पूरा एक 1 है, ये पूरा एक 2 है, ये पूरा एक 3 है, फिर ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है। इसको समझने में 1 हफ्ता लगा मेरे को। तो मुझे तुम्हारी याद आई यार। मैं यार तुम लोग इतने सारे कॉन्सेप्ट सीखते हो, वो भी रोज। इसलिए तो आईआईटी टफ क्यों है? आपको रोज सीखना है और उसके बाद मास्टरी करनी है और दूसरे दिन भी नया सीखना है। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक टॉपिक ये है, सीख गया, साल भर उसी की प्रैक्टिस करनी है। तो कितना बढ़िया होता। अब तुमको टॉपिक भी नया सीखना है, उसका कॉन्सेप्ट भी सीखना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। इसीलिए चैलेंजिंग है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम कर लोगे। ठीक है, चलो आगे चले भाई। तो मैं डीपीपी दूंगा, वो वाली आपको ट्राई करनी है। चलो मिलते हैं फिर।